Good morning, everyone. Myself Sandeep Khilare, once again into Abundance series. आप लोगों ने लास्ट सेशन तो देखा होगा जिसमें हम लोगों ने देखा कि हाउ वी कैन फॉर्म ब्लूप्रिंट. ओके, हम लोग ब्लूप्रिंट कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कैसे फॉर्म होती है. ओके, एंड लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि हाउ वी कैन चेंज दैट ब्लूप्रिंट फॉर अबंडेंस. तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि ब्लूप्रिंट को हम लोग अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ तो ब्लूप्रिंट है ही है, लेकिन टुवर्ड द अबंडेंस हम लोग उसको अपग्रेड कैसे कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू टेक यू टू द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स. Okay, this is session number 2, abundance series. Okay, there are 4 key element of changing your abundance blueprint. क्या है वो 4 elements? आइए देखते हैं. The first is awareness. आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी हमारा here we talk about the financial blueprint. Okay, abundance it is a very huge concept. Okay, लेकिन बहुत लोगों की डिमांड पे हम लोग सभी लोग पैसे से ज्यादा प्यार करते हैं शायद. ओके, तो हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट पे ऊपर हम लोग ज्यादा बात करेंगे. तो अवेयरनेस यानी मीन्स ये सब जो बातें हम लोग मानते हैं ये एक्चुअली आई कहाँ से. ओके, ये बातें सब जो भी कुछ भी हमारी धारणा है वो आई कहाँ से. अंडरस्टैंडिंग मीन्स इसका हमारे जो हम लोग मानते हैं उसका हमारे लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है. एंड थर्ड इज डिसएसोसिएशन, क्योंकि अगर वो कुछ मानते हैं उसका लाइफ में जो मनचाहा रिजल्ट नहीं आ रहा है या शायद कम रिजल्ट आ रहा है तो उसके साथ हमें डिसएसोसिएशन करने के लिए क्या करना है. एंड फोर्थ इज रिकंडीशनिंग, यानी उसको अगर चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा. इसमें हम लोग ये देखेंगे. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन द सबकॉन्शियस माइंड मस्ट चूज बिटवीन द डीपली रूटेड इमोशंस एंड लॉजिक, इमोशन विल ऑलवेज विन. मीन्स ये क्या है, अगर सबकॉन्शियस माइंड को चुनना है, एक आपका जो डीप रूटेड इमोशन है, डीप रूटेड बिलीफ है एंड लॉजिक, तो उसमें हमेशा जीत होगी इमोशंस की. मीन्स लाइक अगर एक लेट्स टेक अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्लान. ओके, किसी बंदे को बहुत सारा अच्छी तरह से जानकारी है बिजनेस प्लान की वगैरह, सब उसको पता है कि पैसा ज्यादा कैसे कमाना है, ही इज वेरी परफेक्ट विद द लॉजिक. लेकिन अगर अंदर से वो मान रहा है कि नहीं इतना बड़ा इनकम नहीं मेरा होगा, 1 लाख रुपीस का इनकम मेरा नहीं होगा, 10 लाख का नहीं होगा, 1 करोड़ का नहीं होगा, तो जो वो मान रहा है, क्योंकि वो नहीं मान रहा है ये नहीं होगा, इसका मतलब कुछ तो वो मान रहा है, तो जो मान रहा है वही उसका अल्टीमेट रिजल्ट होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस को जिताएगा, फीलिंग को जिताएगा. सो ऑलवेज यू नीड टू वर्क ऑन इमोशंस. अंदर का फीलिंग जो हमेशा हम लोग ब्लूप्रिंट पे बात करेंगे, अंदर का फीलिंग क्या है. चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्ट इन्फ्लुएंस क्या है. लास्ट हमने फर्स्ट सेशन में देखा था कि जो 3 बातें होती है इन्फ्लुएंस करने वाली, वो होती है वर्बल प्रोग्रामिंग, मॉडलिंग एंड एनी स्पेसिफिक इवेंट, एक घटना. ओके, तो उसमें से पहला होता है दैट इज वर्बल प्रोग्रामिंग. आइए देखते हैं कि इसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग. स्टेप फॉर चेंजिंग वर्बल प्रोग्रामिंग. The first is awareness. Write down all statements you have heard about money, wealth, rich people, relationship, time, etc. during your childhood young age. Okay? आपको लिखनी होगी कुछ ऐसी बातें जो पैसे से कनेक्टेड है. वेल्थ, रिच पीपल, रिलेशनशिप. आइए थोड़ा सा इसको मैं और डिटेल में समझाना चाहूंगा. मीन्स कुछ लोग मानते हैं, जैसे बचपन से हम लोगों ने सुना है, जैसे हम लोग बड़े हो रहे थे कि पैसे पेड़ पे नहीं आते. ओके, पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो सभी लोग अमीर हो जाते. ओके, जो रईस लोग होते हैं वो शायद कुछ गलत काम करते हैं और वो उसके वजह से वो लोग रईस होते हैं. ओके, हर एक ऐसी बातें हम लोगों ने कुछ ना कुछ सुनी है. तो मैं चाहता हूँ वो आप लिखिए कि आपने पैसे के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, क्या सुना है आपने पैसे के बारे में. क्योंकि वो सिर्फ वो सुनना नहीं था, वो शायद
हमारे लिए वो अमिताभ बच्चन जी के डायलॉग बन गए। जैसे वो बोलते हैं ना, अमिताभ बच्चन जी बोलते कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, वो वैसे हमारे दिमाग में बैठ गया है। वैसे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो अभी हमने सुना है वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं स्टोर हो गया परमानेंटली। और अभी ब्लूप्रिंट में तो हम लोग यही देख रहे हैं कि जो अंदर स्टोर हो रहा है उसका ही रिजल्ट आ रहा है। ओके, तो मैं थोड़ा सा विद द कॉन्शियसनेस जानना चाहूंगा कि आपने पैसे के बारे में, आप जब आप बड़े हो रहे तो आपने क्या सुना था? क्योंकि आपने जो सुना है वही कहीं ना कहीं डायलॉग अंदर छिपा हुआ है और उसका ही रिजल्ट आ रहा है। जैसे पैसे पेड़ पे नहीं मिलते, यानी पैसा कमाना बहुत हार्ड है। तो अगर ये अंदर है पैसा कमाना बहुत ही हार्ड है, तो हार्डनेस चालू ही रहेगा लाइफ टाइम। ओके, अगर रिच लोग मीन्स लाइक कोई 2 नंबर का बिजनेस करते हैं या कोई गलत काम करते हैं, ऐसे अगर आपका अंदर का थॉट है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गलत काम करने नहीं देगा कभी भी। और उसको लगेगा कि लाइक अगर रिच होना गलत है तो भाई साहब को हम लोग रिच नहीं होने देते। ओके, हम लोग उसको वैसे ही रखते हैं क्योंकि रिच होना गलत है ना, या अंदर का थॉट है। ओके, तो आपकी क्या धारणा है, आपका थिंकिंग क्या है पैसे के बारे में, ये आप थोड़ा सा लिखिए। यहाँ आगे जाके हम लोग रिलेशनशिप की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, लेकिन यहाँ बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे पैसे के बारे में। सो यू शुड बी अवेयर कि आप में से ये जो लोग हम लोग मान रहे हैं वो कहाँ से आया है। सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग। Okay, write down how you believe this statement have affected your life in all aspect. For example, financial life. like जो हम लोग मानते थे उसका हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट हुआ है। ओके, जैसे कि अगर किसी की बचपन से ये किसी ने सुना है कि लाइक पैसा संभालना बहुत मुश्किल होता है, पैसा संभालना बहुत मुश्किल होता है, अगर ये उसका थॉट प्रोसेस यही रहा है अंदर से, तो आज की तारीख में उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? ओके, आपके लाइफ में उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? ओके, क्योंकि जो कुछ सुना है उसका कुछ ना कुछ तो अफेक्ट होता ही है, आज के दिन में हो रहा है। ओके, तो वो थोड़ा सा लिखिए आप कि क्या हो रहा है, क्या सुना था आपने, उसका क्या अफेक्ट हो रहा है। थर्ड इज डिसोसिएशन। Realize this thought represent only what you learn and what you heard, but that is not who you are. आपको डिसएसोसिएट करना होगा इन सब बातों से, क्योंकि ये बातें यानी मैं नहीं हूँ। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा आपको कि ये बातें जो मैंने सुनी थी, ओके, ये मैं नहीं हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। आपको अपने आप को डिसएसोसिएट करना पड़ेगा। ओके, तो ही बोलते हैं ना कि लाइक मैं अलग हूँ, जो मैंने सुना था वो अलग है। ये आपको यूनिवर्सल पावर को, सबकॉन्शियस माइंड को, जिसको भी आप मानते हो डिवाइन पावर, उसको बताना पड़ेगा आपको। ओके, एंड फोर्थ इज रिकंडीशनिंग। यहाँ आएगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या आएगा? जो मैंने पैसे के बारे में सुना था वो सब सच नहीं था। आज से मैं चुनता हूँ नई सोच जो मुझे खुशी और सफलता देती है। यहाँ सिर्फ पैसे के बारे में है, आप यही स्टेटमेंट बना सकते हैं रिलेशनशिप, टाइम, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, माइंडसेट के बारे में। तो ये भी आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा अगर आप जब भी ये डिक्लेरेशन करें तो आपका जो मिडिल फिंगर है, वो मिडिल फिंगर आपका जो थर्ड आई पॉइंट है, ओके, उस पॉइंट पर रख के थोड़ा सा प्रेस करके ये सेंटेंस दोहराइए। मैं यहाँ एक थर्ड आई पॉइंट पे उंगली रख के मैं सेंटेंस दोहरा रहा हूँ कि जो मैंने पैसे के बारे में सुना था वो सब सच नहीं था। आज से मैं चुनता हूँ नई सोच जो मुझे खुशी और सफलता देती है। ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं एक नए सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ। अगेन the final declaration you should do, go into, if possible, go into open air, open sky, and declare yourself that I'm open and ready for the abundance. I'm open and ready for the abundance. जो भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, जो भी स्पिरिचुअल पावर को आप मानते हो, यूनिवर्सल पावर को आप मानते हो, उसको ध्यान करते हो, उसका ध्यान करते हुए आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, आई एम ओपन एंड रेडी फॉर द अबेंडेंस। अबेंडेंस मीन्स लाइक भरपूर समृद्धि, टोटली देयर इज नो लैकिंग इन नेचर। आप देखो नेचर में सभी चीजें भरपूर है, फूल पत्ते देखिए भरपूर है, हवा, सूरज की किरणें भरपूर है, देयर इज अबेंडेंस इन नेचर। लेकिन हमारे लाइफ में फिर ये चीजें क्यों कम है?
ओके क्योंकि कोई कहीं ना कहीं हम लोगों ने निगेटिव थिंकिंग प्रोसेस से कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट किए, तो आज हम लोग उसके ऊपर ही काम करें कि ब्लॉकेजेस को कैसे क्लियर करना है। सो यू शुड गो open air, open sky and declare again with the loud voice if possible। आप नहाते वक्त भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं शॉवर ऑन करके आप एक्सरसाइज करिए कि लाइक डिक्लेयर योरसेल्फ दैट आई एम ओपन एंड रेडी फॉर द अबंडेंस, आई एम ओपन एंड रेडी फॉर द अबंडेंस। नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड इज इन्फ्लुएंस मॉडलिंग। ये क्या चीज है? मंकी सी मंकी डू, हमने बचपन में कहानी सुनी थी, एक वो टोपी वाला, उसकी टोपियां मंकीज उठा लेते हैं, वो पेड़ पे जाके बैठते तो उसको कुछ सूझता नहीं, वो बाद में खुद की जो टोपी है वो जोर से जमीन पे अपटता है, तो वही सारे जो मंकीज है वो अपनी भी कैप निकाल के वो डालने लगते हैं नीचे। ओके दैट इज व्हाट मंकी सी एंड मंकी डू। our parents behavior when we were growing, हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर क्या था? शायद वैसे ही बिहेवियर हमारा है आज की तारीख में रिगार्डिंग फाइनेंस। ओके पैसे के बारे में हमारा भी वही बिहेवियर है। शायद बहुत लोगों का सिमिलर हो सकता है या बहुत लोगों का रिबेल हो सकता है, यानी एग्जैक्ट अपोजिट हो सकता है। एक इंटरव्यू में दो भाई एक इंटरव्यू में जाते हैं, तो उनको जो इंटरव्यूअर होता है वो उनकी आदतें पूछने लगता है, तो एक वो जो भाई होता है वो बताता है कि आई यूज्ड टू ड्रिंक, मैं ड्रिंक करता हूँ मैं। तो वो जो इंटरव्यूअर होता है वो पूछते कि भाई यू आर ड्रिंकिंग, ओके तो बोलता है कि मेरे डैडी ड्रिंक करते थे, वो देख देख के मुझे भी आदत लग गई, आई यूज्ड टू ड्रिंक। ओके वही सेम इंटरव्यू दूसरे भाई का इंटरव्यू लेता है, तो वो बोलते हैं आपका मीन्स आपकी क्या हैबिट्स है वगैरह, उसको पूछता है, तो बोलता है आई नेवर ड्रिंक। ओके तो बोलता है आप क्यों नहीं ड्रिंक करते? तो वो बोलता है कि मेरे डैडी ड्रिंक करते थे, वो देख के मैंने सीखा कि नहीं, मुझे ड्रिंक करना मेरे फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। दो भाई, हर एक का बिहेवियर अलग है, रादर इंसिडेंस एक ही है, फिर भी बिहेवियर अलग अलग है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि आपके जो घर वाले होते हैं, आपके जो मोस्ट प्रोबेबली घर वाले, यानी मैं यहाँ डैडी बोलूंगा क्योंकि हमारे यहाँ पूरी सत्ता मैक्सिमम लोगों के यहाँ मीन्स लाइक जो जेंट्स होते थे उन्हें हम लोग कर्ता पुरुष बोलते हैं घर पे, उनके हाथ में होती थी। तो हमारे मीन्स लाइक एक दिमाग में उनका जो बिहेवियर पैटर्न था वही हम लोग वैसे ही शायद फॉलो करते। ये सेकंड चांस ऐसा होता है कि उनका जो थिंकिंग प्रोसेस था, उनका जो बिहेवियर पैटर्न था, उससे एग्जैक्ट अलग पैटर्न हम लोग अडॉप्ट करते हैं। शायद वो बहुत खर्चा करने का उनका माइंडसेट था, तो हमारा सेविंग वाला माइंडसेट बन जाता है। अगर उनका बहुत ही सेविंग वाला एटीट्यूड होता है तो हम लोग थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करना प्रेफर करते हैं। अब इस बात पे यहाँ आप देखोगे मोस्ट प्रोबेबली आपका जो बिहेवियर पैटर्न होगा वो आपके ग्रैंड फादर से मैच करेगा, ग्रैंड मदर से मैच करेगा आपका, क्योंकि एग्जैक्ट बहुत बार उनके अपोजिट हमारे डैडी का बिहेवियर होता है और डैडी के अपोजिट हमारा होता है। ओके तो हमारा मैचिंग जो होता है हमेशा मोस्ट प्रोबेबली हमारे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर के बिहेवियर के साथ होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी किया गया था यूएस में, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। तो आप देखिए कि आपका बिहेवियर कैसा है। ओके फॉर एग्जाम्पल, root of wealth or motivation for money is anger, revenge, to prove oneself to others। अगर ये हमारा मीन्स लाइक ये थोड़ी सी अलग बात है, अगर पैसा कमाना, वेल्दी बनना, इसका रूट इसका मोटिवेशन अगर एंगर है कि मैं किसी को दिखाना चाहता हूँ, मैं किसी से बदला लेना चाहता हूँ, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ, ऐसे कुछ अगर मीन्स यही उसका रूट रहा पैसे कमाने का, तो शायद आप पैसा तो कमा सकते हो, ओके आप वेल्दी भी बन सकते हो, लेकिन वो एक पैकेज आएगा उसके साथ, दैट इज अनहैप्पीनेस। हैप्पीनेस नहीं आएगा, मीन्स पैसा आएगा, सक्सेस आएगा, लेकिन हैप्पीनेस जाएगा, क्योंकि उसको जो कनेक्टिंग फाइल थी, जो उसको कनेक्टिंग रीजन था, दैट वाज एंगर, दैट वाज रिवेंज, दैट वाज टू प्रूव देमसेल्फ। ओके हमें प्रूव करना, ये उसको अनलिंक करना पड़ेगा हमें। अगर हमें पैसा वेल्थ अबंडेंस के साथ हैप्पीनेस भी चाहिए, तो हमें उसको अनलिंक करना पड़ेगा। एंगर, फियर, टू प्रूव अवरसेल्फ, इसको अनलिंक करना पड़ेगा। तो लिंक, मनी को लिंक किसके साथ करना पड़ेगा? आपको लिंक करना पड़ेगा पर्पस के साथ।
इम्पर्सनल रीजन के साथ, जॉय के साथ, कंट्रीब्यूशन के साथ। एक पर्पस, ऐसा कुछ पर्पस बनाइए कि जिससे बोलते हैं ना कि लाइक पूरा समाज, पूरा देश सुखी हो सकता है। एक इम्पर्सनल रीजन हो सकता है कि लाइक आप खुद का छोड़ के किसी के बारे में आप सोच रहे हो। जैसे मेरा एक रीजन है कि मैं कुछ अनाथ आश्रम को ज्यादा से ज्यादा बिल्ड करूं या डोनेशन दूं। ओके, वो जो ओल्ड एज होम होते हैं वहां कुछ अपना अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ। जॉय ये मेरा रीजन हो सकता है, कंट्रीब्यूशन मेरा रीजन हो सकता है। अगर कुछ ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने वाली चीजों को अगर मैंने पैसे को लिंक किया, तो उसके पैसा तो आएगा, वेल्थ तो क्रिएट होगी होगी, लेकिन उसके साथ पैकेज में हैप्पीनेस आएगा, जॉयफुलनेस आएगा, पीस ऑफ माइंड आएगा। तो आप क्या चाहते हो? आप पैसा चाहते हो, वेल्थ चाहते हो, लेकिन उसके साथ अनहैप्पीनेस चाहते हो आप? या दूसरा चॉइस है आपके पास, पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, लेकिन उसके साथ हैप्पीनेस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो मैं चाहूंगा, क्या चुनना चाहेंगे आप? ओके, आपको बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को क्लियरिटी है, आप पैसे के साथ हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड चूज कर रहे हो। दैट इज वेरी गुड, क्योंकि सिर्फ पैसा काम नहीं करेगा। थैंक्स टू दिस कोरोना, ये कोरोना की वजह से समझ में आया। बहुत सारे लोग आज मुझे फोन करके भी बोल रहे हैं, सर हम लोग बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन आज के कोरोना के इसमें लॉकडाउन में पूरा सब बंद है, 10-20 हजार में एक अच्छा खासा घर चल जाता है। ठीक, तो सिर्फ मनी इज नॉट एवरीथिंग। ओके, उसके साथ हैप्पीनेस बहुत बड़ी चीज है, पीस ऑफ माइंड बहुत बड़ी चीज है। मैं यहाँ पैसे की वैल्यू कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पैसे के साथ और भी हमें पूरा कंप्लीटनेस, अबेंडेंस लाइफ में एंजॉय करने के लिए और भी बहुत सारी बातें चाहिए होंगी, जिसके साथ हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो इफ योर मोटिवेशन फॉर एक्वायरिंग मनी और सक्सेस कम फ्रॉम नॉन सपोर्टिव रूट्स, इसको कहा गया नॉन सपोर्टिव रूट्स सच एज एंकर, फियर और टू प्रूव योरसेल्फ, योर मनी विल नेवर गिव यू हैप्पीनेस। आपको सुख, शांति, समाधान, आनंद, हैप्पीनेस नहीं मिलेगा पैसे के साथ, अगर नॉन सपोर्टिव रूट से पैसे कमाने के लिए। ओके, जैसे कि एंगर, फियर, खुद को प्रूव करना किसी भी हालत में, किसी से बदला लेना, ये नॉन सपोर्टिव रूट्स कहा गया, तो इनसे बचिएगा। एक ऐसा रीजन बनाइएगा पैसे कमाने के लिए, वेल्दी होने के लिए, बड़ा बनने के लिए, कुछ ऐसा एक रीजन, पावरफुल रीजन बनाइएगा जिससे आप जिनके साथ भी कनेक्टेड हो, वहां एक पूरा माहौल पॉजिटिव बन जाए। So what you need to do? Step for changing modeling. Okay, awareness होना चाहिए। Okay, awareness किस बात का? हमारे पेरेंट्स की जो हैबिट्स थी वो क्या थी? Okay, for money, wealth, write down. आप उनको लिखिए कि आप, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे डैडी का बिहेवियर क्या था पैसे के लिए, पैसे के लेके। जैसे बहुत लोग यहाँ होते हैं कि शेयर मार्केट, अगर किसी के डैडी शेयर मार्केट में अगर वो लॉस ही बना रहे थे और घर में आके उनका पूरा मूड चेंज होता था, बचपन में वही बातें सुनी है, तो देयर आर चांसेस जो बच्चे हैं वो भी अगर कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो दे विल नॉट अर्न द मनी। क्यों? क्योंकि वो डायलॉग अंदर फिट हो चुके हैं। ओके, अगर पैसे के लिए बहुत ही कंजर्वेटिव थिंकिंग थी उनके डैडी की, तो देयर आर चांसेस बच्चों के बीच थिंकिंग वही हो या एग्जैक्ट अपोजिट भी हो सकते। देयर आर टू चांसेस। सो यू नीड टू राइट डाउन, क्योंकि जो भी हैबिट्स आपके पेरेंट्स की थी वो स्ट्रांगली अफेक्ट हमें करती है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो स्ट्रांगली हमें अफेक्ट करती है। तो ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी। सेकंड, अंडरस्टैंड इट, राइट डाउन द अफेक्ट ऑफ द मॉडलिंग ऑन योर लाइफ, क्योंकि हम हमारे रोल मॉडल तो हमारे मम्मी पापा ही होते हैं ना बचपन में। तो जो बातें उनकी हमने देखी है उसका हमारे लाइफ पे ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है। ओके, उनकी जो फाइनेंशियल हैबिट्स थी, ओके, उनकी जो भी कुछ हैबिट्स थी उनका हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट हो रहा है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वही उनकी छोटी छोटी बातों की वजह से आज की हमारी लाइफ बन रही है। लेकिन ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस इज दैट कि आप अपना ब्लूप्रिंट चेंज कर सकते हो। ओके, इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए राइट डाउन, टेक इट एज अ होमवर्क, कि आपको लिखना पड़ेगा कि उससे एक तो ये बातें आई कहाँ से, ओके, ये बातें आई कहाँ से और ये हमारे लाइफ के ऊपर क्या अफेक्ट कर रही है। थर्ड इज डिसएसोसिएशन, दिस वे ऑफ लाइफ being is what you learn, it isn't you. You have choice in the present moment to be different.
आपके पास मौका है अपने आप को अलग करने का, क्योंकि ये जो भी बातें हैं वो शायद हमने देखी थी, सीखी थी, लेकिन ये हम लोग नहीं है, ये हम लोग नहीं है। वी हैव अ चॉइस, हमें अपने आप को अलग ढालने का चॉइस है हमारे पास। ये आपको ये सब सोच के, ये डिक्लेयर करके आप अपने आप को अलग कर सकते हो। And fourth is reconditioning, declaration. What I model around money was their way. I choose my way. जो भी मैंने देखा था वो उनका रास्ता था, मैं अपना रास्ता चुनता हूँ। जो मैंने सीखा पैसे के बारे में वो उनका तरीका था, मैं मेरा अपना तरीका चुनता हूँ। Again, put your finger at your third eye point और say loudly, जो मैंने सीखा पैसे के बारे में वो उनका तरीका था, मैं मेरा अपना तरीका चुनता हूँ। Say again and again. Okay, and then final declaration, I am open and ready for abundance. Open your hands, see in the sky, open sky, and say loudly, I am open and ready for the abundance. I am open and ready for the abundance. I am open and ready for the abundance. तो दिस इज ऑल माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये एबंडेंस ब्लूप्रिंट कैसे फॉर्म होती है। ओके, ऑलरेडी हो चुकी है अंदर। ओके, थोड़ा कम ज्यादा वो अंदर हो चुके। हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट एबंडेंस। अगर हमें वो ब्लूप्रिंट चेंज करनी है, उसको अगर हमें अपग्रेड करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। उसमें हमने 3 बातें देखी कि जो ब्लूप्रिंट फॉर्म होने के लिए इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्ड्स, वर्डिंग। Okay, second one was a modeling and third is any specific incident. तो हमने आज के सेशन में थर्ड चीज को हमने देखा नहीं है। ओके, सो टेक इट एज जो भी आज कुछ बातें मैंने बोली तो थोड़ा सा राइटिंग बहुत जरूरी है। जो भी आपने नोटबुक बनाई होगी उसमें लिखिए, ये जो भी आपकी जो सोच है वो आई कहाँ से है, ओके, उसका रूट कहाँ से। सेकंड, आपको ये लिखना है कि उसका आपके लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। ओके, बहुत लोग अगर उन्होंने मीन्स लाइक घर में पैसे की तंगी देखी होगी तो जाहिर से बात है वो सोच के आज की तारीख में उनके ईएमआई बाउंस होते हैं। जो भी वो पैसा कहीं से लेते, दोस्तों से लेते, रिलेटिव से लेते हैं, वो उनका वापस नहीं दिया जा रहा है। Why this is happening? क्योंकि वो कुछ ना कुछ गलत सोच, गलत धारणा अंदर, फीलिंग ऑफ स्कैरसिटी अंदर बैठ गया है। ओके, तो इसका इफेक्ट लाइफ में बहुत होता है। तो ये थोड़ा सा लिखिए आप, तो ही आपको ये सीरीज में मजा आएगा। बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी वांट एबंडेंस इन लाइफ। हमें समृद्धि चाहिए, लॉट्स ऑफ मनी, very good relationship, lots of love and happiness, total package together. तो we will enjoy our life. तो ये आपको सेशंस बहुत अच्छे लगेंगे। मैं कमेंट बॉक्स में भी आपके कमेंट्स देखना चाहूंगा और ये सीरीज को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। So don't forget to subscribe my channel and share it to your known, unknown, dear उन लोगों के साथ आप शेयर कीजिए। तो मजा, बोलते हैं ना कि मजा सबके साथ आता है। अगर सभी लोग एबंडेंस में रहेंगे तो मजा सबके साथ आएगा। विद दिस मैं आपकी इजाजत लेना चाहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल।